नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक तक। इस वक्त हम पटना जिला के गर्दनी बाग धरना स्थल पर है और यहाँ पर जो है पूरे बिहार के जितना भी सर्वे कर्मी हैं वो अपने हकों के लिए जो है सरकार से मांगों के लिए जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए इन लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार से इन लोगों का क्या मांग है। तो आप लोगों का क्या मांग है सरकार से? नमस्कार, हम सभी विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी एवं अभियंता संघ की ओर से मीडिया के माध्यम से सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तथा विभाग के वरीय पदाधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी कर्मी पिछले कई वर्षों से बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारने में पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। आज बिहार के विकास में जो भी विशेष सर्वेक्षण कार्य दिखाई दे रहा है उसमें हमारे सर्वे कर्मी एवं अभियंताओं ने दिन रात का परिश्रम शामिल है। लेकिन दुख की बात है कि हम सभी कर्मी अब तक अपनी 5 मूलभूत मांगों को लेकर संघर्षरत रहे हैं। हमारी 5 प्रमुख मांगें इस प्रकार है। सभी विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों को नियमितीकरण किया जाए, अभियंताओं जेईई एवं क्लर्क को यूडीसी की मान्यता तथा समकक्ष वेतनमान किया जाए, कार्य अनुभव सेवा अवधि का सम्मान दिया जाए तथा परिवहन भत्ता दिया जाए, कार्यकाल की स्थिरता एवं न्यायपूर्ण सेवा सुरक्षा मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपका और आपकी सरकार का सदैव सम्मान करते हैं। हमें विश्वास है कि आपकी संवेदनशीलता और दूरदर्शी नेतृत्व से हमारे इन जायज़ मांगों को समाधान निकलेगा। हमारे यह लड़ाई किसी सरकार या विभाग के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारे अधिकार और सम्मान की बात है। हमारे संघ की ओर से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम आंदोलन और सत्याग्रह को शालीनता, अनुशासन और लोकतांत्रिक तरीके से करते रहेंगे। हमारे उद्देश्य बिहार सरकार की योजनाओं को बाधित करना नहीं है, बल्कि हमें भविष्य की सुरक्षा और परिवार की गरिमा को सुनिश्चित करना है। हम मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी एवं उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी को यह विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी इन 5 मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेकर हमें न्याय प्रदान है। कि हम लोगों ने 10 से 15 दिन पहले विभाग को और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्राचार कर रखा है कि हमारे जो 5 वर्षों से लंबित मांग है, पुराने भी वर्षों में पिछले वर्षों में भी हमने धरना प्रदर्शन किया था, आधिकारिक तौर पर पत्र जारी करके हमें आश्वासन मिला था। उस मांगों को अभी तक न तो धरातल पर उतारी गई है और न ही कोई मेरी नई मांग को मांगी गई है। हमारे साथ कई महिला कर्मी हैं, वो भी असुरक्षित महसूस करते हैं और भी कई तरह के दुविधा हमको है जो कि भविष्य को लेकर है। हम लोग अपनी मांग को लेकर सरकार को कई बार पत्राचार कर चुके हैं। हमें विवश होकर, चूँकि आगे आप लोग जानते हैं कि कंडक्ट लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, तो हम लोग विवश होकर के 16 अगस्त से धरना सत्याग्रह पर है और आज भी हम सरकार के कार्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैं चाहता हूं कि सरकार आज के आज आधिकारिक नोटिस निकाल दे कि हमारी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। 3 दिन में हम आपकी मांग मान लेंगे या 10 दिन में मांग लेंगे। हम अभी के अभी पूरे संविदा कर्मी संघ के आह्वान पर अपने अपने कार्य पर लौट जाएंगे और निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। क्या इससे पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन किए? जी, हमने इसके पहले भी 2 बार धरना प्रदर्शन किया, एक बार जून 2022 में और दूसरे बार फरवरी 2023 में। विभाग के द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया है? विभाग द्वारा बार बार बरगलाया जा रहा है। विभाग के आला अधिकारियों द्वारा हम लोगों पर सो कोई नोटिस जारी किया जाता है और बार बार कहा जाता है कि आपकी संविदा समाप्त की जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हूँ और क्या मुझे लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक रखने का अधिकार नहीं है? अगर अधिकार है तो मुझे इस तरह से क्यों डराया धमकाया जाता है कि आप अगर कोई आवाज़ उठाएंगे अपने अधिकारों के प्रति तो आपको संविदा समाप्त कर दी जाएगी। मैं उन अधिकारियों से नम्र निवेदन करता हूं कि मेरे प्रति कोई प्रतीकात्मक कार्रवाई नहीं किया जाए, बल्कि हमारे प्रति आप सहानुभूति दिखाइए और जो भी मेरी जायज़ मांगे है उसे जल्द से जल्द मानने की कार्य योजना बनाएं और हम अपने कार्य पर लौटने के लिए तैयार हैं। धरना कब तक आप लोग चलाएंगे? ये धरना अनिश्चितकालीन है। संघ के जो तत्कालीन अध्यक्ष एवं तत्कालीन महासचिव हैं उनके आह्वान पे ये धरना है। अगर धरना से जितना जल्दी सरकार मान जाती है हम तुरंत अपने कार्य पे लौट जाएंगे। यदि सरकार लगातार हमारे धरना प्रदर्शन से नहीं मानती है तो हम लोग मानव श्रृंखला लगा करके राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लेते हुए यहाँ से गर्दनी बाग से हम लोग सचिवालय और सचिवालय से विधानसभा का घेराव करेंगे मानव श्रृंखला लोकतांत्रिक तरीके से। देखिए, हम यही बोलना चाहेंगे कि जो हमारी मांगे यहाँ पे 5 सूत्री मांगे हैं कि जो भी संविदा कर्मी है जिसको सरकार गाली बना दी है संविदा को,
कि ना तो हम लोग सरकारी कर्मचारी के तौर पे आते हैं और ना ही हम लोग बंधुआ मजदूर के तौर पे आते हैं। हम लोग को समझ में नहीं आता कि हम लोग हैं क्या। हम लोग सरकार के काम करने वाले एक नौकर हैं। सरकार का जब तक मन करेगी, जो बातें प्राइवेट में होती है, जो प्राइवेट कंपनियों में होती है कि जब मन करेगा आपको भर्ती ले लिया जाएगा, जब मन करेगा आपको निकाल दिया जाएगा, सेम टू सेम उसी तरह से यहाँ बिहार सरकार, जो कि सरकार के तौर पे सरकारी कह के हम लोग को नौकरी दिया गया, यहाँ भी उसी तरह से हो रहा है कि सरकार 11 महीना का कॉन्ट्रैक्ट देती है। कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद कहती है कि अब तुम्हारा छुट्टी हो गया है। आज से 5 साल से ये सर्वे चल रहा है, लेकिन इससे पहले जब ये 5 साल से चल रहा था तो 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे ये चीज़ें शुरू हुई थी। 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे कहते ये 5 साल चल चुका है। 5 साल चलने के बाद लोगों में एक उम्मीद जागी है कि आगे भी कार्यरत हो सकता है, आगे भी चल सकता है। लेकिन सरकार, जब भी हम लोग धरने की बात करते हैं या और भी किसी चीज़ की बात करते हैं, सरकार एक स्पष्टीकरण निकालती है कि आपका संविदा समाप्त कर दिया जाएगा, आपके मानदेय में कटौती होगी। हम लोग ऊपर से लेकर नीचे तक परेशान हैं। ऊपर स्पष्टीकरण से परेशान है, नीचे गांव वालों से परेशान है। गांव वालों की तरफ से हमको सुरक्षा नहीं मिलता है। गांव के दबंग लोग बोलते हैं कि मेरे नाम पे होना चाहिए। इतना सा ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं कि स्पष्टीकरण का भी जवाब देना। सरकार ना तो धूप देखती है, ना बरसात देखती है, कुछ भी देखने का सरकार को ज़रूरत नहीं है। और ना ही हम लोगों ने कभी आपत्ति की है कि सर हम लोग गर्मी हो रहा है तो हम लोग 50% कम काम करेंगे, या बरसात हो रहा है तो हम लोग 50% कम काम करेंगे। हम लोग हमेशा काम करते हैं और हमेशा काम करना चाहते हैं। बस सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, सरकार हमारी मांगों को सुने कि हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं। हमारी 5 सूत्री मांगे हैं कि हम लोग और हमें अमीन को, एसएसओ को और कानूनगो को जेई का दर्जा दिया जाए, जो हमारे एएसओ हैं उसको एई का दर्जा दिया जाए, जो हमारे क्लर्क हैं उसको यूडीसी का दर्जा दिया जाए। और इसमें से एक छोटी सी मांग ये भी है कि अगर हमारी संविदा को परमानेंट कर दिया जाता तो ये हमारे लिए फ्यूचर में हमें कुछ भी सोचना या कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। जो अभी गर्त में है कि 11 महीने के बाद अगर हम लोग को निकाल दिया जाएगा, अगर ये मान लेते हैं कि 3 साल और चली, 3 साल और इस सर्वे के काम को हम लोग किए, 3 साल में हजारों कर्मियों का डेट जो है वो निकल जाएगा। वो कोई एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और जब वो कोई एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो फिर तो उनका फ्यूचर डार्क हो गया, उनका फ्यूचर ख़त्म हो गया। तब वो सरकार से आप लोग का क्या मांग है? सरकार से हम लोगों की 5 सूत्री मांगे हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम सब का जो संविदा पर जो नौकरी दी गई है उसे अस्थायीकरण किया जाए। हम लोगों का वेतन उस हिसाब से नहीं है जितना हम लोगों को मिलना चाहिए। हम लोग डिप्लोमा बीटेक धारी हैं तो उस हिसाब से 4600 पे ग्रेड हम लोगों को मिलना चाहिए। ये नहीं कि, और ये भी है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं इसमें 4-4 महीने तक सैलरी गायब रहती है। इससे उससे मांग करके काम चला रहे हैं। मौजे में जाना होता है तो घर से पैसे लगा करके परिवहन खर्च हम लोग को निकालना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को सरकार देखे और हम सबका संज्ञान ले और हम लोगों को अस्थायीकरण किया जाए। जैसा कि राजस्व विभाग के द्वारा जो है 16 तारीख से राजस्व महाअभियान का जो है पूरे बिहार में चल रहा था, इस वक्त जो है आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना है? जी हाँ, 16 तारीख से महाअभियान स्टार्ट होने वाला था, लेकिन ऐसा है कि हम सभी की तरफ से लिखित तौर पर दिया गया था कि हम सभी की कुछ मांगे हैं उसको सरकार फुलफिल करे। तो इससे पहले हम लोग 11 से 14 तक काला पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन जताए और इसके एवज में सरकार की तरफ से कोई वार्ता या किसी तरह का ये नहीं किया गया। तो उसके बाद हम लोग 16 से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर आए हैं और जब तक हम सबकी मांग नहीं ली जाती तब तक हम सभी यहाँ पर डटे रहेंगे। राजस्व विभाग के द्वारा आजकल जो है महाअभियान जो है सारे बिहार में महाअभियान जो है चल रहा है और इस वक्त जो है आप लोग धरना प्रदर्शन में है। देखिए, हम लोग राजस्व महाअभियान का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये धरना प्रदर्शन अपनी मांग को लेकर के हैं कि दूसरे विभाग में जो जेई का जो सैलरी है उनको 60 साल नियुक्ति दिया गया नंबर बेसिस पे, और इसमें जो इंजीनियर आपको दिख रहे हैं एग्जाम दे करके आए हैं और उनके आधा सैलरी पे खट रहे हैं और उनका भी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है और हमारा भी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है। हमारा भी नेचर ऑफ वर्क इंजीनियरिंग है, उनका भी नेचर ऑफ वर्क इंजीनियरिंग है। फिर हमारे साथ ऐसा विभाग भेदभाव क्यों कर रहा है?
हम लोग का जो मांग है कि उनके इक्विवेलेंट हम लोग को भी कर दिया जाए और हम लोग को भी 60 साल कर दिया जाए, जिससे हम लोग का भी जीवन यापन चल सके, हम लोग अपने परिवार में एक समान तरीका से जीवन यापन कर सके। सरकार तो नौकरी हम लोग को इसीलिए दिया कि हम लोग एक समान जीवन यापन कर सके, लेकिन आज का जो स्थिति है आप देख रहे हैं कि अब हमारे जब भाइयों से मिलेंगे 5-5 माह से उनको सैलरी नहीं मिली है और हम लोग काम पर कर रहे हैं ईमानदारी से, लेकिन हमारा भविष्य कहाँ है? हम भी युवा हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा पर हमारा भविष्य क्या है, हम कहाँ जाएंगे? इसीलिए हम लोग अपने मांग को लेकर के ये सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, न कि हम लोग सरकार के किसी योजना का विरोध कर रहे हैं। 16 तारीख से ही धरना प्रदर्शन पर है। क्या आपको लगता है कि सरकार आपके बातों को माने? देखिए सर, आपको जो है छोड़ दिए सर, आपको बता रहे हैं सर कि पिछले 2 दिन पहले पूरे भारतवर्ष में आज़ादी दिवस मनाया गया, ठीक है। लोग लड्डू खाया, गले मिला और तिरंगों को सलामी माला। अब यहाँ पे देखिए हमारा है कि यहाँ पे देखिए सारे जो है कर्मचारी हैं, कर्मचारी से पहले जो है युवा है। युवा को कहा जाता है, युवा देश की रीढ़ की हड्डी होती है, युवा जो है देश की धरोहर होता है, युवा जो है देश की आत्मा होता है। हमारा कहना है सर, कर्मचारियों का कहना है सर कि हम लोग को जो है प्रताड़ित और परेशान क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सर देखिए अभी हम लोग 2-3 दिन से लगभग हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन का जो है मुख्य मांग विशेष सर्वेक्षण कर्मचारियों का है, वैसे तो 5 सूत्रीय है, 2 रूप से मुख्य मांग है। हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी से, देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन हम लोग का ड्रीम को अंधकार में डाके वो अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा मांग ये है कि LRC जो है मुख्य रूप से 60-60 का गणित लगना चाहिए, यानी 60 साल परमानेंट और विशेष सर्वेक्षण अमीन का 60,000 सैलरी। दूसरा बात यह है, दूसरा बात यह है कि हम लोग को जेई का ओहदा और एई का ओहदा और UDC का ओहदा मिलना चाहिए। यही हमारा जो है राज्य सरकार से मांग है। अभी सर आपको बता रहे हैं पूरे बिहार भर में महाअभियान चलाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट हम प्रदेश सचिव के नाते यही डायरेक्ट कहेंगे कि अगर आप हम लोग का जीवन को 60 साल निर्धारित कर देंगे तो हम लोग महाअभियान 1 सप्ताह के अंदर खत्म कर देंगे, 1 सप्ताह के अंदर खत्म करें। यही हम लोग का। अभी सर बताइए महाअभियान चला रहे हैं लेकिन पिछले 5 से 6 महीना तक सैलरी नहीं दिया जा रहा। अब आप स्वयं बताइए कि रुकिए महाअभियान में कैसे गुणवत्ता आ सकता है? पत्रकार महोदय आप स्वयं निर्णय कीजिए और स्वयं इसको जो है पत्रकार के मदद से हमारा बात, हम सब कर्मचारियों का बात माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखिए। धन्यवाद।